इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दलील। साउथ के ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए दिए थे। ग्रुप ने एडवांस में 100 करोड़ दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अब साउथ का कनेक्शन कैसे इसमें इन्वॉल्व होता है, उसका भी एक एक करके खुलासा ईडी कर रही है। बिल्कुल, और कल के कविता को भी इसीलिए समन भेजा गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया ईडी के द्वारा विजय नायर, जो कि साउथ के इन सभी ग्रुप को मैनेज कर रहा था, विजय नायर का नाम भी यहाँ प्रमुखता से लिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की ये दलील सुनने को मिली। और हमारे दो सहयोगी सलोनी और विशाल इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीधे रुख करते हैं। सलोनी, बताइए क्या जानकारी। सलोनी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मृदुल आवाज मिल रही है मुझे। जी बताइए। आप तो मिल रही है। देखिए, लगातार दलीलें जो दी जा रही हैं कोर्ट में वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं मृदुल। जी मृदुल, लगातार हम दलीलें जो दी जा रही हैं सामने रख रहे हैं। ईडी ने कहा है कि दक्षिण के ग्रुप की तरफ से देखिए एडवांस में 100 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा हेरफेर है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसको लेकर ईडी अब कह रही है कि 100 करोड़ दक्षिण ग्रुप की तरफ से एडवांस में दिए गए। और विजय नायर दक्षिण भारत ग्रुप को मैनेज कर रहा था। उसके पास जिम्मेदारी थी कि जो दक्षिण का पूरा सिंडिकेट है उसे मैनेज करे। उसमें के कविता भी हैं, अरुण रामचंद्रन पिल्लई भी हैं, जिनसे पूछताछ की बात है। कल के कविता से पूछताछ की बात है। अरुण रामचंद्रन पिल्लई पहले ही रिमांड पर हैं ईडी के, और 13 तारीख तक रिमांड पर हैं। ईडी ने यह भी कहा है कि नई पॉलिसी में होलसेलर्स के लिए प्रॉफिट मार्जिन 12%, 1% रिटेलर को 185 प्रॉफिट मार्जिन दिया गया है। तो आप समझिए कि कितने बड़े स्तर पर हेरफेर पूरे जो प्रावधान थे उनको करके यहाँ पे पैसे बनाने के लिए की गई है। ईडी लगातार ये बात कह रही है। ईडी ने कहा है कि के कविता के ऑडिटर जो हैं बूची बाबू, उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया और के कविता के बीच राजनीतिक तालमेल था। देखिए, के चंद्रशेखर राव की बेटी है के कविता, और मनीष सिसोदिया और उनके बीच राजनीतिक तालमेल था। के कविता ने विजय नायर से मुलाकात की। विजय नायर का जिक्र किया है ईडी ने कि जो साउथ का सिंडिकेट चला रहा था वो पूरी तरह से मैनेज कर रहा था साउथ के सिंडिकेट को, और उसने के कविता से मुलाकात की है। ईडी ने कहा कि विजय नायर मुख्यमंत्री केजरीवाल और डिप्टी सीएम रह चुके जिस वक्त थे तत्कालीन मनीष सिसोदिया के इशारे पर ही काम कर रहा था। तो डिप्टी सीएम भी थे, आबकारी मंत्री थे, और उन्हीं के इशारे पर विजय नायर काम कर रहा था, जिसे गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला और तेजी से बढ़ता गया। ईडी अपनी दलील लगातार बता रही है, और ईडी अब दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट भी पढ़ रही है। ये भी हम आपको जानकारी दे दें, बड़ी जानकारी है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट के बाद ही सीबीआई से मुश्किलें बढ़ी थी। दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट का जिक्र माफ कीजिएगा, अब ईडी कर रही है कोर्ट में, और बता रही है कि किस तरह से संजय सिंह की तरफ से ये कॉल आया दिनेश अरोड़ा को कि उन्हें और फंड्स लेने चाहिए, और भी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे फंड्स लेने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। तो पैसों का ये पूरा खेल था, किस तरह से पूरा सिंडिकेट चलाया गया, इसका जिक्र ईडी कर रही है। दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट का जिक्र कर रही है, पढ़ रही है उसे बाकायदा ईडी कोर्ट रूम में, और ये बता रही है कि के कविता से मुलाकात विजय नायर ने की थी, और विजय नायर काम करता था मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के निशानदेही पर, उनके इशारे पर। लगातार ये बात बताई जा रही है कोर्ट रूम में। और देखिए, अलग अलग पॉइंटर्स अब आप देखिए, अगर ओवरऑल अभी समअप करें, अभी तक जो ईडी की दलील दी गई है, अगर उसे समअप करें तो ईडी ये कह रही है कि उसके पास प्रॉपर वैलिड साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि 12% मार्जिन मनीष सिसोदिया के कहने पर किया गया था, उनके इशारे पे किया गया था। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती थी उसमें तमाम तरह के प्रपोजल बुलाए जाते थे, लेकिन उस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। यानी जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो प्रपोजल थे उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दर्शकों को आसान भाषा में हम समझाएं कि तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती थी एक्साइज पॉलिसी को लेकर, जो पॉइंट्स उसमें चर्चा नहीं की जाती थी, यानी जो बैठक हो रही है उसमें जिन पॉइंट्स पर चर्चा नहीं हुई है वो पॉइंट भी एक्साइज पॉलिसी में ऐड किए गए थे। यानी बाकी मिनिस्टर्स की कंसेंट उसमें नहीं ली गई थी, उनकी हामी नहीं भरवाई गई थी, और उन्हें ऐड किया गया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो लगातार बता रही हैं। सलोनी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। विशाल भी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से लगातार दलील सामने आ रही है। ईडी की टीम दलील दे रही है। नई नीति में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया, एक रिटेलर को 185% का मार्जिन मिला है। आप सोचिए, 185% की बढ़ोतरी, और सब कुछ देख रेख में हुआ है सृष्टि मनीष सिसोदिया के। बिल्कुल मृदुल, जैसा आपने कहा कि नई नीति में प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाया गया, एक रिटेलर को 185% का मार्जिन यहां पर बढ़ाया गया, ये सबसे बड़ी बात सामने आई। यानी कि एक एक करके किरदार सामने आए हैं, और ईडी ने कोर्ट में के कविता का जिक्र भी किया है। के कविता विजय नायर की मुलाकात का जिक्र हुआ है। सिसोदिया और के कविता में राजनीतिक तालमेल रहा है, और उन्हीं के इशारों पर के कविता और विजय नायर काम किया करते थे।
बिल्कुल, तो लगातार ये जो दलीलें हैं दी जा रही हैं, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से विशाल भी जुड़े हुए हैं। विशाल, एक एक करके ईडी जो है समक्ष रख रही है कोर्ट के कि क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है, इस पूरी नीति में हुआ है। अब ऐसे में के कविता का नाम भी आ गया है, विजय नायर का नाम भी प्रमुखता से ईडी के द्वारा लिया गया है। आगे जो 10 दिन की रिमांड मांगी जा रही है, क्या 10 दिन की रिमांड मिलती हुई लग रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है कि पिछले कई महीनों से जो है ईडी इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही है और बीच बीच में जब उसको लगता है कि किसी शख्स पर शक जाता है तो उसको गिरफ्तार करती है, डिटेन करती है और पूछताछ करती है। अब इस मामले में कहीं ना कहीं के कविता से भी कल पूछताछ हो सकती है और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि रामचंद्र पिल्लई जो है उनको कहीं ना कहीं के कविता के सामने आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो कहीं ना कहीं ईडी कोर्ट में ये जरूर कह रही है कि सभी नियमों को ताक पर रखते हुए इस पूरे आबकारी नीति मामले में हेरफेर किया गया है। कई करोड़ों रुपए का जो है वो हेरफेर किया गया है। साफ तौर पर ईडी ने कहा है कि जो मार्जिन होता है वो 6% होता है, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। और दक्षिण भारत की जो बात करें तो दक्षिण भारत में कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सारी हेरफेर की गई है। अगर बात करें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, तो जिस तरीके से सलोनी ने बताया कि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में इस बात को लेकर चर्चा होती थी, आबकारी नीति को लेकर चर्चा होती थी, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते थे जो चर्चा नहीं होती जिस बात को, और उसको इंप्लीमेंट जो है वो कर दिया जाता था एक्साइज पॉलिसी में। तो ये कहीं ना कहीं ईडी अभी लगातार कोर्ट में रख रही है। ईडी ने इस पूरे मामले में 10 दिन का जो है वो कस्टडी मांगा है अभी तक कोर्ट से, लेकिन कोर्ट अभी जो है वो दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट को पढ़ रहा है और आगे जो है ईडी की तरफ से लगातार बहस की जा रही है कोर्ट में। अब देखना ये होगा कि क्या कोर्ट 10 दिन का देता है, 10 दिन की कस्टडी ईडी को देता है या फिर 7 दिन की कस्टडी देता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और विशाल ये बहुत बड़ी बात है कि कस्टडी मांगी जा रही है। सलोनी भी लगातार